Now we have to start the exercise 1.2. Question number 2 is that simplify the followings. के नीचे दिए हुए सवालात को हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमें ये टोटल 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 9 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। हर क्वेश्चंस को हमने इस तरीकाकार के मुताबिक सॉल्व करना है कि ये आगे मुख्तसर से मुख्तसर होता जाए और नेट कंक्लूजन हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा जो फर्दर आगे सोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, नो वी हैव टू से लाइक एज दैट द सोल्व दिस क्वेश्चन टू गेट द शॉर्टेस्ट रिजल्ट दैट मे नॉट द फर्दर सिंप्लीफाइड। कि इन तमाम क्वेश्चंस को हमने इस तरीकाकार के मुताबिक सोल्व करना है कि आखिर में जो हमारे पास इसका आंसर आएगा हम उस आंसर को मजीद आगे सोल्व ना कर सकें, यानी वो किसी और का डिविजिबल फैक्टर नहीं हो सकते। एंड इसके साथ ही हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट देखेंगे जिसके मुताबिक 81/16 हो रेज़ टू पावर -3/4 है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर इस क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं। इन सोल्यूशन वी हैव टू रीराइट दिस क्वेश्चन 81/16 हो रेज़ टू पावर -3/4। ठीक है, अब यहां पर देखें तो इसकी जो पावर है वो माइनस में है, नेगेटिव है, तो सबसे पहले इसकी पावर को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इनकी जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा देंगे। इट मींस के 16 को हम ऊपर कर देंगे और 81 को हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास सिंपल क्या लिखा जाएगा 16/18। ठीक है, सो मैं इसको लिख लेता हूं 16/18 हो रेज़ टू पावर। अब जो पावर है वो -3/4 थी तो ये सिंपल +3/4 में आ गई। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको +3/4 लिख लिया। उसके बाद आप देखें तो हमने 16 और 81 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखें तो 16 जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 2 पर डिवाइजिबल है। सो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इसी तरह अगर हम 81 को देखें तो 3 जो है वो हमारे पास डिवाइड होता है 81 के ऊपर। सो हम 3 को डिवाइड कर देते हैं 81 पर, सो ये 27 आ गया। एंड देन 3 9 ज़ा 27 एंड देन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पर क्या लिखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो यहां पर 16 जो है उसको अगर हमने जब प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में आया, यानी 2 का मल्टीपल कितना हुआ 4, तो यहां पर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4। इसी तरह 81 को देखें तो 3 जो है वो 4 टाइम्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मींस के 81 जो है वो क्या होगा 3 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, हो रेज़ टू पावर 3/4। ठीक है, तो सिंपल उसके बाद जो 2 रेज़ टू पावर 4 है उसकी पावर भी 3/4 है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि 2 रेज़ टू पावर 4 हो रेज़ टू पावर 3/4 अलग-अलग करके लिख लेते हैं। इसी तरह नीचे जो 3 रेज़ टू पावर 4 हो रेज़ टू पावर 3/4 है, तो लिहाजा हम इसको भी अलग करके लिख लेते हैं 3 रेज़ टू पावर 4 हो रेज़ टू पावर 3/4। उसके बाद पावर टू पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 के साथ। सो 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 ओवर, इसी तरह यहां पर भी 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप देखें तो अगर हम 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 है तो 4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, नीचे भी 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 यानी 2 क्यूब ओवर 3 क्यूब यानी 3 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब 2 क्यूब मतलब अभी हमने प्रीवियस देखा कि 2 क्यूब का मतलब है जिस तरह 2 4 का मतलब था 4 टाइम मल्टीपल, इसी तरह 2 क्यूब का मतलब है 3 टाइम मल्टीपल, एंड इसी तरह 3 क्यूब का मतलब है 3 टाइम मल्टीपल ऑफ 3। सो ये हमारे पास आ गया 8/27। ठीक है, अब 8/27 को अगर हम देखें तो इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है कि हम मजीद इसको सिंप्लीफाइड कर सकें। सो 8/27 हमारे पास वो आंसर है जो कि शॉर्टेस्ट रिजल्ट के तौर पर है, जो हमने बिल्कुल इसको सिंप्लीफाइड कर दिया। यहां तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है और 8/27 फर्दर आगे सोल्व नहीं हो सकता। सो हर क्वेश्चन के अंदर हमने यही पैटर्न इस्तेमाल करना है और इसी के साथ ही ये क्वेश्चन हमारे पास यहां पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है उसके मुताबिक है 3/4 हो रेज़ टू पावर -2, 3/4 हो रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 हो रेज़ टू पावर 3 यानी होल क्यूब मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, अब यहां पर देखें तो हमारे पास सिंपल क्या है 3/4 हो रेज़ टू पावर -2 है, तो यहां पर जो पावर माइनस में है इसको हमने सबसे पहले क्या करना है प्लस में कन्वर्ट करना है। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया कि फ्रैक्शन को उल्टा देंगे, इट मींस कि 4 को ऊपर और 3 को नीचे लिख लेते हैं। तो ये सिंपल 4/3 हो रेज़ टू पावर +2 आ जाएगा, यानी सिंपल स्केल लिख देंगे।
डिवाइडेड बाई, अब यहां पर देखें तो जो 4 है उसको आप एज इट इज लिखा रहने दें, लेकिन जो 9 है वो 3 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर हम 3 स्केयर होल क्यूब आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट आगे आप देखें तो 16 जो है, अगर हम उसको फैक्टराइज करें 4 के मुताबिक, तो 16 इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, 4 इंटू 4। अब 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 4 स्केयर, सो वी हैव टू राइट 4 स्केयर इन टर्म ऑफ 16। तो यहां पर हमने 4 स्केयर लिख लिया ओवर। एंड इसी तरह जो 27 है उसको अगर हम फैक्टराइज देखें 3 के मुताबिक, तो ये हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 27, सो विच हैव टू राइट लाइक एज 3 रेज टू पावर 3 यानी 3 क्यूब। सो यहां पर हमने 3 क्यूब लिख लिया। देन नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पर देखें तो ये 4/3 होल स्केयर है, तो हम 4 स्केयर ओवर 3 स्केयर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई, अब यहां पर नेक्स्ट आगे 4 क्यूब ओवर, अब ये नीचे 3 स्केयर होल क्यूब है तो हम 3 स्केयर होल क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई सेम उसी तरह 4 स्केयर ओवर 3 क्यूब। उसके बाद आप देखें तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ये 4 स्केयर ओवर 3 स्केयर एज इट इज लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 4 क्यूब ओवर, अब पार से पार मल्टीप्लाई होता है, सो 3 रेज टू पावर 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 स्केयर ओवर 3 क्यूब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि ये जो डिवीजन की साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो देन नेक्स्ट 4 स्केयर ओवर 3 स्केयर, अब जो डिवीजन की साइन है यानी जो डिवाइडेड बाई है, इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो जो 3 रेज टू पावर 6 है वो ऊपर लिखा जाएगा, और जो 4 रेज टू पावर क्यूब है इसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर 6 ओवर 4 क्यूब, मल्टीप्लाई 4 स्केयर ओवर 3 क्यूब, 4 स्केयर ओवर 3 स्केयर। उसके बाद अब आप देखें तो अब हम इसको एक ही स्टेटमेंट में एक ही लाइन में लिखते हैं, जैसा कि ये 4 स्केयर, अब नीचे जो 3 स्केयर है तो ये जो प्लस की जो साइन है जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 3 रेज टू पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी अमाउंट को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेकर आए तो उनकी जो पार की साइन है वो चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 6 उसी तरह, एंड देन 4 रेज टू पावर क्यूब को जब ऊपर लिखेंगे तो ये 4 रेज टू पावर माइनस क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 स्केयर, मल्टीप्लाई 3 क्यूब है तो 3 क्यूब को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 3 माइनस क्यूब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी अमाउंट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जो बेसिस 4 की अमाउंट है यानी 4 स्केयर 4 रेज टू पावर -3 एंड देन 4 स्केयर, इसको हम एक ही बेस यानी सिंपल 4 में लिख लेते हैं और उनकी पार को हम इकट्ठा कर लेते हैं जो कि 2 - 3 + 2 है, मल्टीप्लाई, एंड इसी तरह अब वो अमाउंट जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है जिनके बेसिस 3 हैं हम उनको एक ही बार लिख लेते हैं और उनकी पार को हम इकट्ठा कर लेते हैं जो कि -2 + 6 -3 है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप देखें तो 4 रेज टू पावर 2 - 3 + 2 ये 1 के बराबर होता है, सो हम 4 रेज टू पावर 1 लिख लेते हैं। आप सिंपल 4 भी लिख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं एक स्टेप इसको मजीद आगे लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -2 + 6 -3, तो अगर हम -2 + 6 -3 को सोल्व करें तो ये भी 1 के बराबर है, सो ये 4 × 3 विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये सिंपल हमारे पास वो आंसर आया है जो सिंप्लीफाइड आंसर है, और ये आंसर ये जो रिजल्ट हमारे पास आया ये आगे फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, ठीक है। सो हमने यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.027 होल रेज़ टू पावर -1/3, तो हम एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं 0.027 होल रेज़ टू पावर -1/3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते सबसे पहले हम इसके पॉइंट को खत्म करेंगे, तो ऊपर हमारे पास सिंपल 27 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर पहले तो ऊपर सिंपल 27 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 27 ओवर, उसके बाद आप देखें तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, अब पॉइंट के बाद 027 यानी टोटल हमारे पास 3 डिजिट है, तो लिहाजा 1 के साथ 3 0 आएंगे, ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर हम 1 के साथ 3 0 लगा देते हैं, होल रेज़ टू पावर -1/3 उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद अब ये जो पार की जो अमाउंट है, जो पार है नेगेटिव साइन में है, तो हमें इसको पॉजिटिव करना है, तो 27 को नीचे और 1000 को ऊपर लिख लेते हैं, तो ये 1000/27 होल रेज़ टू पावर 1/3 यानी सिंपल ये +1/3 में आ जाएगा, जिसको हम सिंपल 1/3 लिख लिए।
उसके बाद 1000 को देखें तो ये 10 का मल्टीपल बनता है 3 टाइम्स, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। एंड इसी तरह अगर हम 27 को देखें तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3, सो हो रेज टू पावर 1/3। एंड 10 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 10 रेज टू पावर क्यूब हो गया। इसी तरह 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 क्यूब हो गया, हो रेज टू पावर 1/3। एंड 10 क्यूब जो है उसकी पावर भी 1/3 है, एंड 3 क्यूब उसकी पावर भी 1/3 है, सो 10 क्यूब हो रेज टू पावर 1/3 ओवर 3 क्यूब हो रेज टू पावर 1/3, ठीक है। एंड देन पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। एंड पावर से पावर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 के साथ, एंड इसी तरह ओवर 3 रेज टू पावर एंड 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 के साथ, ठीक है। उसके बाद जो 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 है, तो 3 और 3 आपस में कैंसिल हो रहा है, तो अगर ये कैंसिल हो तो सिंपल 10 आ जाएगा। यहां पर नीचे भी 3 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 और 3 आपस में कैंसिल हो रहा है, सिंपल 3 आ जाएगा। अब 10/3 हमारे पास वो आंसर है जो फर्दर आगे सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, यानी ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर है। सो यहां तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब ये वो शॉर्टेस्ट रिजल्ट है जो इस क्वेश्चन का हमें हासिल हो जाता है। एंड नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो आगे 4 पार्ट है, उस अकॉर्डिंग टू दिस 4 पार्ट आगे हमारे पास है x रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 21 मल्टीप्लाई z रेज टू पावर 35 ओवर y रेज टू पावर 14 z रेज टू पावर 7 अंडर रूट 7, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसी अमाउंट को जो हमने दोबारा लिख लिया, अब अंडर रूट 7 के लिहाज से हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। लिहाजा x रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 21 मल्टीप्लाई z रेज टू पावर 35 ओवर y रेज टू पावर 14 z रेज टू पावर 7 होल रेज टू पावर। अब देखें ये जो अंडर रूट 7 है, इसका मतलब यह है कि इसकी पावर कितनी है 1/7, सो हमने यहां पर 1/7 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या होगा हमारे पास कि जो 1/7 है ये होल अमाउंट है, ये 1/7 जो है ये तमाम अमाउंट की, यानी x रेज टू पावर 14 21 35 y रेज टू पावर 14 z रेज टू पावर 7, तो ये सब की जो पावर है वो 1/7। तो पावर जो है यानी x रेज टू पावर 14 हो रेज टू पावर 1/7 हम अलग-अलग करके लिख लेते हैं। इसी तरह y रेज टू पावर 21 हो रेज टू पावर 1/7 मल्टीप्लाई z रेज टू पावर 35 हो रेज टू पावर 1/7 ओवर एंड y रेज टू पावर 14 हो रेज टू पावर 1/7 मल्टीप्लाई z रेज टू पावर 7 हो रेज टू पावर 1/7, ठीक है। एंड देन आगे पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, सो हम क्या करते हैं अब कि x रेज टू पावर 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 के साथ, सो x रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है। x रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z रेज टू पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7 ओवर y रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है। अब आप उसके बाद देखें तो अगर हम जो इनकी जो पावर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल होती हैं, जैसा कि x रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 है तो 7 2 14 होता है, ठीक है। तो सो ये x रेज टू पावर 2 यानी सिंपल x स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई, इसी तरह y रेज टू पावर जो 21 को मल्टीप्लाई 1/7 है तो 7 3 21 होता है, सो y रेज टू पावर 3 आ गया मल्टीप्लाई एंड 7 5 35 आ गया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास z रेज टू पावर 5 आ जाएगा, सॉरी, ओवर एंड इसी तरह नीचे हम देखें तो y रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 है तो 7 2 14, तो सो हमारे पास ये नीचे सिंपल y रेज टू पावर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई एंड यहां पर देखें तो z रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 तो 7 और 7 आपस में कैंसिल हो जाएगा और सिंपल z रेज टू पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। आप ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं, मैंने लिख लिया कि नेक्स्ट टाइम में हम नहीं लिखेंगे। एंड देन उसके बाद x स्क्वायर मल्टीप्लाई y क्यूब मल्टीप्लाई z5, उसके बाद देखें तो नीचे y स्क्वायर है, जब इसको ऊपर लिखेंगे तो ये y रेज टू पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो है वो y रेज टू पावर +2 था तो ये y रेज टू पावर -2। अब जो नीचे z रेज टू पावर 1 है तो ऊपर लिखेंगे तो ये z रेज टू पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब अगर हम मजीद इसको सिंप्लीफाइड करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मजीद x मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये x स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हम सिंपल लिख लेते हैं x स्क्वायर
मल्टीप्लाई, एंड उसके बाद आप मल्टीपल में देखें तो ये वाई क्यूब एंड वाई रेज़ टू पावर माइनस 2 है। तो अगर हम इसको एक ही बार लिखें तो ये वाई मल्टीप्लाई वाई होल रेज़ टू पावर 3 माइनस 2, इनकी पावर को हम इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, एंड उसी तरह आप नेक्स्ट आगे देखें तो ये जी रेज़ टू पावर 5 एंड जी रेज़ टू पावर माइनस 1 है। तो अगर हम इसको एक ही लिखें तो ये जी रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 आ जाएगा। एंड देन आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, सिंपल कि ये एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एंड y को आप देखें तो y रेज़ टू पर क्या है हमारे पास 3 माइनस 2, तो सिंपल ये y रेज़ टू पर 1 के तौर पर हमारे पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर y रेज़ टू पर 1 मल्टीप्लाई, एंड z रेज़ टू पर 5 माइनस 1 है तो ये z रेज़ टू पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको एक ही बार ये मल्टीप्लीकेशन ना भी लिखे तो कोई हर्ज नहीं है, तो ये सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर y z रेज़ टू पर 4, ठीक है। अब ये वो आंसर है जो हमारे पास शॉर्टेस्ट रिजल्ट आया है, जो फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको सारा समझ आ चुका होगा, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है हमारे पास। 5 इंटू 25 होल रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 इंटू n प्लस 1। अब एक बार मैं इस सोल्यूशन के अंदर इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूं, जिस तरह कि ये 5 इंटू 25 हो रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 हो रेज़ टू पावर n प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर आप देखें तो 25 है, हम इसको 5 स्क्वायर के लिहाज से कन्वर्ट करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास 5 इंटू, अब 25 जो है ये 5 इंटू 5 यानी 5 स्क्वायर होता है। सो यहाँ पर हम इसको 5 स्क्वायर लिख लेते हैं, होल रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस, एंड देन आगे 25 ये भी 5 स्क्वायर का हो जाएगा, यानी 5 इंटू 5 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 5 स्क्वायर लिख लेते हैं इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n, तो ये 5 रेज़ टू पावर 2n आ गया ओवर, एंड नीचे वाली जो अमाउंट है वो हम अब 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 है। अच्छा, अब यहां पर है हमारे पास कि ये जो 2n प्लस 3 है, तो हम क्या करते हैं कि ये 3 के दो हिस्से कर लेते हैं, ठीक है। एक हिस्सा प्लस 2 कर लेते हैं, एक हिस्सा प्लस 1 कर लेते हैं। तो ये प्लस 2 प्लस 1 ऐसा क्यों किया, ये नीचे स्टेप में आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। कि यहां पर हमने सिंपल 3 के दो हिस्से कर लिए, प्लस 2 एंड प्लस 1, क्योंकि मैं इसको प्लस 2 के लिहाज से लहदा लिख लूंगा, 2n प्लस 2 एंड 1 के लिहाज से लहदा। आगे हमारे पास जो 25 हो रेज़ टू पावर n प्लस 1 है, तो ये 5 स्क्वायर हो रेज़ टू पावर n प्लस 1 के तौर पर हो गया। एंड नेक्स्ट आगे हमारे पास है 5 इंटू, अब ये जो 5 स्क्वायर है हो रेज़ टू पावर n प्लस 1, तो 2 जो है वो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 को अगर हम n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2n प्लस 2 हो जाएगा। सो यहां पर हम लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 माइनस, एंड देन आगे हमारे पास ये 5 स्क्वायर और 2n, ये एक ही अमाउंट को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये 5 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2n हो जाएगा, क्योंकि बेसेस हमारे पास सेम है, यानी जो 5 स्क्वायर है और 5 रेज़ टू पावर 2n है, तो बेसेस सेम है, जिसकी वजह से मैंने क्या किया कि एक ही 5 लिख लिया बेस के तौर पर, और उनकी जो पार है उनको इकट्ठा कर दिया, जो कि 2 प्लस 2n है ओवर। अब इसी तरह नीचे हम देखें तो ये 5 इंटू, अब यहां पर देखें तो एक हम हिस्सा कर लेते हैं 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2, और दूसरा हिस्सा हम कर लेते हैं प्लस 1, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिखूंगा तो वो भी सेम यही होगा, 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 प्लस 1, तो मैंने इसको अलग-अलग करके लिख लिया। एंड इसी तरह नेक्स्ट आगे देखिए तो 2 जो है वो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो ऊपर वाला जो है 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। सो 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 माइनस, अब इसको आप थोड़ा सा तरतीब करके लिख लें, 5 रेज़ टू पावर 2n को पहले लिख लें प्लस 2 ओवर, उसके बाद आप देखें तो ये 5 और 5 रेज़ टू पावर 1, यानी ये भी सिंपल 5 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर आपस में इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि ये 5 और 5 रेज़ टू पावर जो 1 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो ये 5 स्क्वायर आ जाएगा इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 हम लहदा लिख रहे हैं। अब आपको समझ आई कि मैंने ये जो 2n प्लस 3 था इसको 2n प्लस 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये भी हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा,
ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे उसी तरह 5 रेज टू पावर 2n+2 हमने लिख लिया। उसके बाद अब आप ऊपर वाली अमाउंट अगर गौर करें तो ऊपर वाली अमाउंट हमारे पास एक है 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2n+2 माइनस एंड सेकंड इसका हिस्सा है 5 रेज टू पावर 2n+2। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 5 रेज टू पावर 2n+2 एंड 5 रेज टू पावर 2n+2 ये दोनों हिस्सों में हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों हिस्सों में हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि 5 रेज टू पावर 2n+2 को कॉमन ले लेते हैं, और 5 रेज टू पावर 2n+2 को अगर कॉमन लें तो ये पहले हिस्से में से ये बाहर निकल गया, बाकी हमारे पास सिंपल क्या रह गया 5 माइनस, एंड माइनस के बाद अगर हम देखें तो 5 रेज टू पावर 2n+2 सारा ही कॉमन लेके बाहर निकल गया, तो बाकी हमारे पास सिंपल क्या रह गया 1 ओवर। एंड इसी तरह यहां पर नीचे वाले हिस्से में देखें तो एक हमारे पास है 5 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू पावर 2n+2 माइनस 5 रेज टू पावर 2n+2। अब यहां पर देखें तो यहां भी 5 रेज टू पावर 2n+2 एंड 5 रेज टू पावर 2n+2 ये दोनों हिस्से हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, सो हम कॉमन लेके इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास अगर हम कॉमन लेके बाहर निकाल दें तो ये 5 रेज टू पावर 2n+2 हमारे पास कॉमन लेके बाहर निकल गए, तो अंदर हमारे पास सिंपल क्या रह गया 5 स्क्वायर, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 5 स्क्वायर माइनस, अब ये जो 5 रेज टू पावर 2n+2 हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया सारा, तो यहां सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो ये 5 रेज टू पावर 2n+2 एंड 5 रेज टू पावर 2n+2 ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, ठीक है। तो हम इनको अब कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास सिंपल क्या रह गया, बाकी हमारे पास सिंपल 5 माइनस 1 ओवर 5 स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब 5 स्क्वायर किसके बराबर है, 5 स्क्वायर हमारे पास 5 इंटू 5 25 के बराबर है, एंड 5 माइनस 1 किसके बराबर है 4 के, सो हम नीचे लिख लेते 4 ओवर 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4/24, ठीक है। तो ये हमने 24 लिख लिया। उसके बाद देखें तो ये 4 और 24 ये दोनों डिविजिबल है 4 के ऊपर, सो हम 4 पर इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 4 1 4 4 6 24, सो आंसर हमारे पास सिंपल क्या आ गया 1/6 के तौर पर आ गया, तो हमने यहां पर लिख लिया 1/6। अब ये 1/6 वो आंसर है हमारे पास जो फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा ये हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट रिजल्ट है। अब यहां तक कि ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है हमारे पास 16 होल रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 रेज़ टू पावर 2x ओवर 2 होल रेज़ टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर 8 रेज़ टू पावर x प्लस 2, ठीक है। अब सोल्यूशन के अंदर हम इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेते हैं जो कि 16 रेज़ टू पावर x प्लस 1 है, सो 16 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 रेज़ टू पावर 2x ओवर 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर x प्लस 2। एंड नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें तो 16 की यहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 16 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 16 जो है वो हमारे पास मल्टीपल होता है 2 का, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4। सो यहां पर हम 16 की जगह पर 2 रेज़ टू पावर 4 लिख लेते हैं, होल रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 20, 4 रेज़ टू पावर 2x है तो 4 की जगह पर हम 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, और रेज़ टू पावर 2x आ जाएगा, ठीक है, ओवर। एंड नेक्स्ट आगे 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 है तो यहां पर सिंपल हम 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 लिखा रहने देते हैं, मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर x प्लस 2 है, तो 8 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन को देखें तो 8 हमारे पास 2 का मल्टीपल होता है जो कि 3 टाइम्स होता है, सो 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया, यानी सिंपल 2 क्यूब आ गया। सो यहां पर हम 2 क्यूब हो रेज़ टू पावर x प्लस 2 लिख दिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम जानते हैं कि पार से पार आपस में मल्टीप्लाई होता है, सो 2 रेज़ टू पावर 4 हो रेज़ टू पावर x प्लस 1 है, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं कि x प्लस 1 से, तो ये 4x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 20 एंड 2 स्क्वायर हो रेज़ टू पावर 2x है, तो 2 को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपल 4x हो जाएगा, सो 2 रेज़ टू पावर 4x के तौर पर हमारे पास आ गया, ओवर। एंड 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 है यहां पर, तो यहां पर हम सिंपल 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 लिखा रहने देते हैं, मल्टीप्लाई, एंड उसके बाद 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 से, तो ये 2 रेज़ टू पावर 3x प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहां पर अमाउंट्स को अलग-अलग कर देते हैं, यानी अब देखें 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 है। अब अगर 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 है तो हम सिंपल इनको अलग-अलग पार्ट्स में लिख सकते हैं, अगर पार आपस में प्लस हो रही हो तो ये मल्टीप्लाई सूरत में हम इनको अलग-अलग लिख सकते हैं सेम बेस के साथ, यानी 2 रेज़ टू पावर 4x मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4, क्योंकि अगर हम इनको इकट्ठा करें तो वो सिंपल 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 ही हो जाएगा, प्लस 20 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4x
सेम एज इट इज लिख लिया, ठीक है, ओवर। एंड इसी तरह नीचे भी हम इसी तरह करते हैं कि जो 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 3 है, तो यहां पर भी हम 2 रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम यहां पर लिख लेते हैं 2 रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई एंड 2 रेज टू पावर 3x प्लस 6 है, तो यहां पर भी हम 2 रेज टू पावर 3x मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर x लिख सकते हैं। सो हम यहां पर लिख लेते हैं 2 रेज टू पावर 3x मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 6, ठीक है। एंड उसके बाद आप ऊपर वाली अमाउंट देखें तो एक हमारे पास हिस्सा है 2 रेज टू पावर 4x मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4, ठीक है। एंड इसी तरह दरमियान में प्लस है और सेकंड हमारे पास है 20 इंटू 2 रेज टू पावर 4x। अब 2 रेज टू पावर 4x पहले में भी और सेकंड 2 रेज टू पावर 4x कॉमन है, सो हम 2 रेज टू पावर 4x जो कॉमन फैक्टर है इसको बाहर निकाल देते हैं। तो हम यहां पर 2 रेज टू पावर 4x को अगर कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास क्या आएगा, पहले हिस्से में आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4, क्योंकि 2 रेज टू पावर 4x हमने बाहर निकाल दिया, बाकी सिंपल 2 रेज टू पावर 4 रह गया प्लस। एंड सेकंड में 2 रेज टू पावर 4x अगर निकाल दें तो बाकी हमारे पास 20 रह गया ओवर। एंड उसके बाद आप देखें तो यहां पर 2 रेज टू पावर x एंड 2 रेज टू पावर 3x, यानी इनकी जो पार है वो सेम है, यानी x का मल्टीपल है, सॉरी। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, इनको एक ही बेस में लिख लेते हैं, जो कि 2 रेज टू पावर x प्लस 3x हो गया मल्टीप्लाई एंड 2 रेज टू पावर माइनस 3 एंड 2 रेज टू पावर 6 जो विदाउट x हमारे पास इनकी पार है उसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, तो ये 2 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 6 आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद आगे हमारे पास है कि 2 रेज टू पावर 4x उसी तरह लिखा रहने देते हैं एंड इनटू 2 रेज टू पावर 4 प्लस 20। अब 2 रेज टू पावर 4 हमारे पास बेसिकली किसके बराबर है, 2 रेज टू पावर 4 हम जानते हैं, अगर हम यहाँ पर मजीद देखें पीछे भी हमने देखा जो 16 के लिहाज से ये अभी ऊपर नजर भी आ रहा है आपको, तो लिहाजा ये सेम उसके अपोजिट है कि 2 रेज टू पावर 4 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज इक्वल टू 16, सो यहाँ पर हम 16 लिख लेते हैं, सो 16 प्लस 20 ओवर। एंड इसी तरह 2 रेज टू पावर x प्लस 3x है, तो हम इसको इकट्ठा करके अगर हम लिखें तो ये 2 रेज टू पावर हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो यहां पर हम 2 रेज टू पावर 4x लिख लेते हैं मल्टीप्लाई एंड 2 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 6, तो ये 2 क्यूब आ गया, यानी 2 रेज टू पावर सिंपल प्लस 3 हमारे पास हो गया, तो यहां पर हम सिंपल 2 क्यूब लिख लेते हैं। उसके बाद आप देखें तो 2 रेज टू पावर 4x और नीचे भी 2 रेज टू पावर 4x है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर कैंसिल आउट हो जाए तो बाकी हमारे पास सिंपल क्या रह गया, 16 प्लस 20। अब 16 प्लस 20 हमारे पास किसके बराबर होता है, 36 के, सॉरी मैंने यहाँ पर 32 लिख लिया, जो बेसिकली 16 प्लस 20 जो है वो 36 के बराबर होता है ओवर। एंड 2 रेज टू पावर क्यूब हमारे पास 8 के बराबर होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखें तो 36 और 8 जो है वो 4 का डिविजिबल है, 4 9 जा 36 एंड 4 2 जा 8, सो 9/2 हमारे पास आंसर आ गया। सो यहां तक हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है, 64 होल रेज टू पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 9 रेज टू पावर माइनस 3/2, ठीक है। अब सोल्यूशन के अंदर इस क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं, देन आगे हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। एंड यहां पर हम सोल्यूशन 64 होल रेज टू पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 होल रेज टू पावर माइनस 3/2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहां पर देखें तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 64 को फैक्टराइज कर लेते हैं। अब 64 को अगर हम देखें फैक्टराइज में 4 के मल्टीपल के तौर पर, तो 64 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 4 क्यूब। मैंने 4 का मल्टीपल क्यों लिया, क्योंकि जो पार है वो माइनस 2/3 है, यानी नीचे 3 है, इसलिए मैंने 4 का यहां पर जो पार है वो 3 के तौर पर 4 का मल्टीपल लिया ताकि ये आपस में नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ये 4 क्यूब हो रेज टू पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय एंड 9 जो है वो 3 का स्केयर हो जाएगा, हो रेज टू पावर माइनस 3/2 के तौर पर आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखें फर्दर तो जो पार और पार है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 को अगर हम माइनस 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिंपल हमारे पास 4 रेज टू पावर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसी तरह 3 स्केयर हो रेज टू पावर माइनस 3/2, तो यहां पर 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और सिंपल हमारे पास 3 रेज टू पावर माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि यहां पर आप देखें तो डिवाइड की साइन है, अब डिवाइड की साइन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो जो 3 रेज टू पावर माइनस 3 है इसको हम नीचे लिख लेते हैं, तो ये 4 रेज टू पावर माइनस 2 ओवर 3 रेज टू पावर माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि सिंपल जो इनकी पावर नेगेटिव के अंदर है हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करनी है, यानी -2 को हमने +2 के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड इसी तरह जो -3 है उसको हमने +3 में कन्वर्ट करना है।
सो -2 को +2 में एंड -3 को +3 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सिंपल 3 है इसको ऊपर ले जाएंगे एंड 4 को नीचे ले आएंगे। सो हम यहां पर लिख लेते हैं 3³/4² इज इक्वल टू, अब 3³ मीन्स 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 3 × 3 × 3 ओवर 4 × 4 जो विच इज इक्वल टू 4²। सो ये हमारे पास 27/16 के तौर पर आ गया। ठीक है, अब 27/16 हमारे पास वो आंसर है जो फर्दर आगे किसी पर डिवाइड नहीं होता। सो यहां तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड एक आंसर है विच इज इक्वल टू 27/16। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है हमारे पास 3n मल्टीप्लाई 9n +1 ओवर 3n -1 मल्टीप्लाई 9n -1। So in solution we have to rewrite this question which is equal to 3n multiply 9n +1 over 3n -1 multiply 9n -1। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड के तौर पर अगर लिखना चाहें तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि सिंपल 3n को उसी तरह लिखा रहने देते हैं। तो सो 3n मल्टीप्लाई एंड 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनता है। सो यहां पर हम 3² और n +1 ओवर 3n -1 हम उसी तरह लिखा रहने देते हैं 3n -1 मल्टीप्लाई एंड 9 फिर अगेन 3² और n -1 के तौर पर आ जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप देखें तो ये 3n मल्टीप्लाई, अब जो पार्ट 2 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे n +1 के साथ। ठीक है, एन पार से पार आपस में मल्टीप्लाई होता है। सो ये यहां पर हो जाएगा 3(2n + 2। ठीक है, ओवर नीचे वाली अमाउंट जो है वो एज इट इज हम पहले लिख लेते हैं जो कि 3n -1 है। सो 3n -1 मल्टीप्लाई एंड अगेन जो है जो पार्ट 2 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे n -1 से। सो यहां पर आ जाएगा 3(2n -2। एंड नेक्स्ट में अगर हम देखें तो 3n को हम एक बार इसी तरह लिखा रहने देते हैं मल्टीप्लाई एंड 3(2n + 2 है। अब 2n + 2 है तो हम क्या करते हैं एक बार 3(2n लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 3 + 2 लिख लेते हैं। ठीक है, हमने सेम बेस के साथ इनकी पार को लहदा करके लिख लिया तो यहां पर 3(2 आ गया ओवर एंड इसी तरह नीचे वाली अमाउंट जो है वो 3(n -1 है। तो इनकी भी पार के लिहाज से हम इनके लहदा पार्ट्स में लिख लेते हैं सेम बेस के साथ। सो 3(n मल्टीप्लाई 3(1). ठीक है, मल्टीप्लाई अब सेम इसी तरह आगे देखें तो यहां पर भी 3(2n -2 है। तो एक हिस्सा 2n है, दूसरा हिस्सा जो है वो -2 के तौर पर है। तो लिहाजा 3(2n मल्टीप्लाई 3(2 इज इक्वल टू, उसके बाद आप देखें तो 3(n एंड 3(2n। ठीक है, इनको हम एक ही बार लिख लेते हैं सेम बेस के साथ। ये जो इनकी पार है वो n वाली है तो हम इनको इकट्ठा कर देते हैं जो कि n + 2n हो गया मल्टीप्लाई 3² ओवर। इसी तरह नीचे हम देखें तो ये 3(n और 3(2n है तो इनकी पार जो n के साथ मल्टीपल है तो हम इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो ये 3(n + 2n हो जाएगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आगे हमारे पास है कि ये 3(1 एंड 3(2। अब इनकी पार जो है वो कांस्टेंट में है तो लिहाजा इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं तो ये 3(1 - 2 के तौर पर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिंपल क्या होगा, जो 3(n + 2n है तो हम इनको लिख लेंगे 3(3n। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख लिया 3(3n मल्टीप्लाई, अब आगे जो है वो सिंपल इसी तरह 3² ओवर। इसी तरह नीचे हम देखें तो ये 3(n + 2n है तो ये भी 3(3n आ जाएगा मल्टीप्लाई एंड उसके बाद आप देखें तो ये 3(1 - 2 तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3n ऊपर भी है नीचे भी है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो ये दोनों को हम आपस में कैंसिल कर देते हैं तो बाकी हमारे पास 3² ओवर 3(3 आ गया। अब इसकी पार जो है वो -3 है, 3(3 है। अगर इसकी पार -3 है तो इसको अगर हम ऊपर लेकर चले जाएं तो इसकी पार सिंपल क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। सो मैं क्या करता हूं यहां पर 3² मल्टीप्लाई 3(3 यानी सिंपल हमने 3 लिख लिया। उसके बाद इनको इकट्ठा करके लिख लें तो ये 3(2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। सो हम यहां पर लिख लेते हैं 3(5). अब 3(5) का मतलब है कि 3 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर हम इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 343। सो यहां पर हमारे पास इसका आंसर आ गया 243। तो यहां पर हमारे पास इसका आंसर आ गया 243।
3। अब यहां तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है और हम जहां तक देखें तो ये फर्दर आगे सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट है हमारे पास। 5 रेज टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर 9 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 4 इंटू 5 रेज टू पावर n। सो सोल्यूशन के अंदर हम इसी अमाउंट को एक बार दोबारा रिराइट कर लेते हैं। 5 रेज टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट यानी 6 इंटू 5 रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर 9 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 4 इंटू 5 रेज टू पावर n। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अब यहां पर सिंपल आप देखें जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन को देखा है कि 5 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर 3, इसको हम अलग-अलग करके लिख लेते हैं। 5 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 माइनस 6 इंटू, यानी डॉट का मतलब हमारे पास सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही है। एंड इसी तरह यहां पर भी हम अलग-अलग करके लिख लेते हैं कि ये 5 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1। आप सिंपल ना भी लिखे 1 तो कोई हर्ज नहीं है। नीचे 9 उसी तरह आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n माइनस 4 इंटू 5 रेज टू पावर n। ठीक है, ये 5 रेज टू पावर n। अच्छा, अब ऊपर वाली अमाउंट को देखें तो एक हमारे पास जो इसका हिस्सा है वो 5 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 है, यानी 5 क्यूब माइनस, एंड सेकंड में हमारे पास क्या है 6 इंटू 5 रेज टू पावर n इंटू 5। अब इसमें दोनों में देखें तो हमारे पास 5 रेज टू पर n जो है वो कॉमन फैक्टर है। सो हम 5 रेज टू पर n को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा 5 क्यूब माइनस 6 इंटू 5। ठीक है, यानी 5 रेज टू पर n बाहर निकल गया और बाकी 6 इंटू 5 आ गया ओवर। एंड इसी तरह नीचे वाले हिस्से में भी अगर हम देखें तो एक हमारे पास है 9 इंटू 5 रेज टू पर n माइनस, एंड सेकंड हमारे पास है 4 इंटू 5 रेज टू पर n। अब यहां पर भी देखें तो 5 रेज टू पर n पहले हिस्से में एंड 5 रेज टू पर n दूसरे हिस्से, दोनों में कॉमन फैक्टर है। सो हम 5 रेज टू पर n को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, बाकी हमारे पास क्या रह गया 9 माइनस 4। ठीक है, अब 5 रेज टू पर n एंड 5 रेज टू पर n ये दोनों आपस में कैंसिल हो रही हैं। अगर ये दोनों आपस में कैंसिल कर दें तो उसके बाद अगर हम 5 क्यूब को देखें तो 5 क्यूब बेसिकली क्या है, 5 क्यूब जो है वो यहां पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 125। सो 5 क्यूब की जगह पर हम 125 लिख लेते हैं। ये मैंने नीचे स्टेप में लिख लिया 125 माइनस 6 इंटू 5 30 के बराबर है। सो यहां पर माइनस 30 ओवर 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5। सो हमने यहां पर 5 लिख लिया। अब 125 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 95 ओवर 5। अब ये 95 जो है वो 5 इसके ऊपर डिवाइड हो रहा है। सो 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45, तो 19 हमारे पास आंसर आ गया। अब 19 हमारे पास वो आंसर है जो 19 बाई 1 यानी सिंपल 19 हमारे पास वो आंसर है जो सिंप्लीफाइड आंसर है, जिसको आगे हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहां तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है और इस क्वेश्चन को हमने फुली एंड फाइनल शॉर्टेस्ट सिंप्लीफाइड आंसर हमने निकाल के दे दिया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन सारा कंप्लीट समझ आ चुका होगा। मैंने बड़ी डिटेल के साथ ये क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर ये क्वेश्चन आपको कुछ समझ नहीं आया या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या आप समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आप मजीद बेहतरी ला सकते हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पर मेंशन कर दें, या इसके अलावा मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सो आप मुझे सेपरेटली मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आपने ऑनलाइन ट्यूशंस के बारे में FSC एंड मैट्रिक मैथ एंड फिजिक्स के बारे में आप अगर ऑनलाइन ट्यूशंस रखना चाहते हैं देन यू हैव टू कांटेक्ट दिस फॉलोइंग व्हाट्सएप नंबर। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको जो फर्दर हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसके साथ हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।